हेलो स्टूडेंट, दिस इज नितेश सर। आज हम सीखेंगे फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट होते क्या हैं, एडजस्टमेंट के इफेक्ट कहाँ होते हैं और एडजस्टमेंट की पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती हैं। फुल डिटेल में हम एडजस्टमेंट के बारे में आज पढ़ेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि एडजस्टमेंट होते क्या हैं इन डिटेल। और उसके पहले आप सबको मैं ये समझाना चाहूंगा कि बहुत स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि वो एडजस्टमेंट का रट्टा मारते हैं। जैसे इसका इफेक्ट यहाँ, उसका इफेक्ट वहां। हमको रट्टा नहीं मारना है, आपको हर एक एडजस्टमेंट में प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। अगर आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखना है तो आपके एडजस्टमेंट के इफेक्ट वहां क्यों गए, अगर उसका रीजन आपको पता होगा तो एडजस्टमेंट आपको बहुत अच्छी तरह से आएंगे और आपको याद भी रहेंगे। तो मोटो रखिए कि आपको रट्टा नहीं मारना है, याद रखना है रीजन के साथ। क्योंकि अगर आपको अकाउंट्स में ज्यादा स्कोर करना है तो आपको उसके लॉजिकल रीजनिंग कि उसका इफेक्ट वहां ही क्यों गए, अगर ये याद है तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट पहला है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मीन ऐसा स्टॉक जो आपके पास अवेलेबल है, वो भी ईयर के एंड में। अब देखिए, कुछ भी स्टॉक जब बच जाता है, जैसे बहुत सारे शॉप्स होते हैं, पटाखों के शॉप होते हैं, कोई बहुत सारे गुड्स बेचता है, तो ईयर के एंडिंग में कोई स्टॉक अपना फेंकेगा तो नहीं, वो अपने पास ही रखेगा। तो आपके पास वो स्टॉक अवेलेबल है, वो आपका है। ओके, तो आपकी वो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट असेट साइड। ओके, सेकेंड इफेक्ट देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट का सबसे पहला आइटम होता है लेफ्ट साइड में ओपनिंग स्टॉक, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास जो स्टॉक है वो। तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का सबसे लास्ट आइटम हम पोस्ट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, मतलब बचा हुआ माल। तो फर्स्ट इफेक्ट फेंकोगे नहीं माल, रखोगे, बैलेंस शीट असेट साइड। सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। जाते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट की तरफ। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है। आउटस्टैंडिंग में का मतलब होता है बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो आपको पे करना बाकी है, सो यू हैव टू पे इन योर फ्यूचर। तो सपोज आपकी कॉलेज की फीस है 20,000, उसमें से आपने 13,000 पे कर दी है, तो कितना पे करना बाकी है? 7,000। तो 7,000 आपको कभी ना कभी तो पे करनी पड़ेगी। तो देखिए, अज्यूम कीजिए कि आपने पे किए 13,000 और आपकी ओरिजिनल फीस कितनी? 20। तो 13 को अगर मुझे 20 बनाना है, 13 को अगर मुझे 20 बनाना है तो मुझे 7 उसमें क्या करने पड़ेंगे? ऐड। क्या करने पड़ेंगे? ऐड। तो आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट होता है ऐड टू दैट कंसर्न एक्सपेंसेस। तो आपको उस एक्सपेंसेस में आपको वो ऐड करना पड़ेगा। देखिए, एड टू पर्टिकुलर एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो भी 7,000 होंगे आपको उसमें ऐड करने पड़ेंगे और आपको पे करना है कॉलेज को फीस। 7,000 कॉलेज तो भूलेगा नहीं, आपको कभी ना कभी तो पे करना पड़ेगा। तो आपके लिए क्या है वो? असेट्स है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी है ना, क्योंकि 7,000 पे करना है। ओके, तो आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट आपको वो एक्सपेंसेस में ऐड करना है। सेकेंड इफेक्ट इट्स अ लायबिलिटी फॉर यू। ओके, देखते हैं थर्ड एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग का अपोजिट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड मींस ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में पेड किए हो। सपोज अभी आप 12th क्लास में हो और अपने कॉलेज में 13th की भी फीस एडवांस में पे कर दी। ओके, और आप अभी शिफ्ट हो रहे दूसरी जगह पे, तो आपने कॉलेज को एप्लीकेशन लेटर लिखा और आपने कॉलेज को कहा कि सर अभी मैं शिफ्ट हो रहा हूं, तो मुझे ना 1 साल की फीस आप रिफंड कर दीजिए। ओके, तो वो रिफंड करेंगे। तो रिफंड करने के बाद आपके पास क्या आएगा? कैश, बरोबर। तो प्रीपेड एक्सपेंस का एक इफेक्ट जाता है असेट्स में। और अकाउंट का एक रूल कहता है कि आप पे कर सकते हो फ्यूचर के एक्सपेंसेस, पर आप दिखा नहीं सकते। मैंने कहा दिखा नहीं सकते। नहीं मींस आपको प्रीपेड एक्सपेंस मतलब जो भी आपने एक्स्ट्रा पे किया है आपको वो करना पड़ेगा माइनस। क्या करना पड़ेगा? माइनस। ओके, तो देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस की इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्सपेंस ऑफ द डेबिट साइड और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो भी आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, सपोज कॉलेज की फीस 20,000 थी और आपने 10,000 एक्स्ट्रा पे किया है, तो आप कितना माइनस करोगे? 10,000। ओके, और 10,000 आपके पास आ जाएंगे तो आपके लिए क्या है वो? असेट्स। ओके, जाते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट की तरफ। फोर्थ एडजस्टमेंट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सपोज आप एक इंस्टीट्यूट चलाते हो और आपने क्या किया? स्टूडेंट से आपने ना 2 साल की फीस एक्स्ट्रा लेके रखी है।
ओके और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आप ले सकते हो पर शो नहीं कर सकते, शो नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेस। क्या करना पड़ेगा, लेस। तो देखिए फर्स्ट इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है और आपको उतना अमाउंट लेस करना है। सपोज 40,000 आपको इनकम रिसीव करनी थी पर आपने 20,000 ज्यादा इनकम ले ली, तो 40 + 20 कितना होता है, 60,000। ओके 60,000 तो आप रिसीव कर सकते हो पर दिखा कितने सकते हो, सिर्फ 40,000। तो 60,000 में से आपको 20 क्या करने पड़ेंगे, माइनस, क्योंकि आपने वो एडवांस लेके रखी है। तो सपोज इंस्टीट्यूट के बच्चों ने कहा कि सर वो 2 साल की फीस ना हमें रिफंड कर दीजिए, बिकॉज अभी हमें ये वाला कोर्स नहीं करना है, हमें दूसरा वाला कोर्स करना है। तो आपने जो इनकम रिसीव की थी एडवांस में, आपको वो रिटर्न करनी पड़ेगी। तो आपके लिए क्या है वो, लायबिलिटी। देखिए बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेस, बिकॉज आप शो नहीं कर सकते। सेकेंड इफेक्ट, आपको स्टूडेंट्स को रिटर्न करना पड़ेगा, तो आपके लिए क्या है वो, लायबिलिटी। ओके नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, इनकम रिसीवेबल। देखिए इनकम रिसीवेबल मतलब ऐसी इनकम जो आपके पास अभी तक आई नहीं है, इन फ्यूचर इट मे बी कम और नॉट, वो आएगी या नहीं आएगी डिपेंड करता है, पर हम अज्यूम करते हैं कि वो कभी ना कभी फ्यूचर में आने वाली है। तो देखिए आपके पास इनकम आ रही है, तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे ना। अज्यूम करेंगे जैसे आपने आपके दोस्त को 500 रुपये दिया, उसमें से आपके दोस्त ने आपको 100 रुपये रिटर्न कर दिया, तो आपका दोस्त 400 रुपया कभी ना कभी इन फ्यूचर देने वाला है। तो आपने क्या किया, आपने डायरी में लिख के रखा है कि मेरा दोस्त मुझे आज तो 100 दे दिया, कभी ना कभी 400 भी देगा। तो आप क्या करोगे, उस इनकम में ऐड करोगे। तो देखिए इफेक्ट, ऐड टू द पर्टिकुलर इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, इनकम, तो आपको वहां जाके वो ऐड करना है। और कभी ना कभी आपका फ्रेंड आपको 400 रुपया देगा, इन फ्यूचर पैसा आने वाला है, तो आपके लिए क्या है वो, असेट्स। देखिए सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट असेट्स साइड। आई होप आपको 1 to 5 एडजस्टमेंट्स क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। पॉइंट नंबर 6, यह है बैड डेट। बैड डेट मीन्स क्या होता है कि आपने किसी को पैसा दिया था, सपोज आपने आपके दोस्त को 1000 रुपए दिए थे, उसमें से उसने आपको रिटर्न किए 200 रुपए। ओके 1000 में से 200 रिटर्न किए, तो कितने रिटर्न अभी तक नहीं किए, 800 रुपया वो देना बाकी है। तो सपोज एक दिन आपको आपके फ्रेंड का कॉल आया, उसने कहा मेरे पास 800 रुपये नहीं है, 800 रुपये भूल जा। तो आपको टेंशन आ गया, अरे पैसे उसने मेरे मतलब लेके निकल गया वो। तो आपके लिए क्या है वो, उसे हम कहेंगे इन द केस ऑफ अकाउंट बैड डेट। क्या कहेंगे, बैड डेट, मतलब आपके पैसे वो मिलने का चांसेस अभी नहीं है। बैड डेट मतलब डेटर से पैसे आने वाले थे वो नहीं मिलेंगे अभी। तो उसकी इफेक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले शो टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐड टू द ओल्ड बैड डेब्ट्स। ओके डेबिट साइड में हम लोग क्यों शो करेंगे, बिकॉज बैड डेट आपके पैसे नहीं मिले, आपके लिए क्या है वो, लॉस है। सेकेंड इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम द सन्ड्री डेटर, बैलेंस शीट असेट साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, 800 रुपए का अमाउंट सन्ड्री डेटर, डेटर मीन्स द पर्सन फ्रॉम हुम वी हैव टू रिसीव द मनी, ऐसे व्यक्ति जिनसे पास से हमें पैसा मिलने वाला है भविष्य में, तो वहां से हम वो वैल्यू क्या करेंगे, लेस करेंगे। मैं आपको कहना चाहूंगा पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 मैं आपको अभी फिलहाल के लिए टेम्पररी बेसिस पे समझा दूंगा, पर जब मैं आपको बैड डेट का प्रॉपर फॉर्मूला सिखाऊंगा तो पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 आपको और डिटेल में समझ में आएंगे। ओके नेक्स्ट देखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसी को हम कहेंगे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट और इन शॉर्ट आरडीडी। रिजर्व फॉर डाउटफुल मतलब क्या होता है कि आपको किसी ना किसी के ऊपर डाउट है। सपोज आपका फ्रेंड ए है, उसने अभी 800 रुपए नहीं दिए, वैसे आपका फ्रेंड बी है, आपने भी उसको कुछ पैसे दिए थे 500 रुपए, और आपको उसके ऊपर भी डाउट है कि ये भी मुझे पैसा नहीं देगा। ओके तो आपको डाउट है कि पैसा नहीं देगा, तो आपको टेंशन आ जाएगा। तो उसका इफेक्ट देखिए, शो इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड शो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए क्या है, लॉस है। और डेटर मतलब आपके पास पैसे आने वाले थे, देखिए ए फ्रेंड ने पैसा नहीं दिए, बी ने भी पैसे नहीं दिए, तो आपके पास जो पैसे आने वाले थे उसकी जो क्वांटिटी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट असेट साइड। डिडक्ट मीन्स होता है माइनस। ओके नेक्स्ट जाते हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। डेटर मीन्स क्या होता है, आपके पास कोई व्यक्ति पैसा देने वाला था,
ओके, सपोज आज आपके शॉप में कोई तो आया और उसने कहा कि सर सेठ जी आपके 500 रुपये ले लीजिए, और वो आज ड्यू डेट के पहले आ गया, बहुत दिन पहले आ गया, तो आप उसके ऊपर खुश हो गए। तो आपने क्या कहा, एक काम कर मुझे 500 मत दें, 500 में से ना मुझे तू 400 ही दे आज, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ तो आज जल्दी आ गया। तो देखिए 500 की जगह आपने कितने लिए, 400 लिए, और आपने कितने उसको छोड़ दिए, 100 रुपया छोड़ दिया। आपने उसको 100 रुपया छोड़ दिया तो आपके लिए क्या है, यस राइट, आपके लिए क्या है, लॉस है। तो देखिए शो द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐड टू द डिस्काउंट अलाउड, ये भी कर सकते हैं। तो आपने उसको डिस्काउंट दिया तो आपके लिए क्या है, वो लॉस। और जो भी लॉस होते हैं पार्टनर्स के फाइनल अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। सेकेंड इफेक्ट देखते हैं, देखिए 500 देने वाला था, आपने कितने माफ किए, 100 रुपीज। 500 में से अगर 100 गए तो आपके पास कितने बचेंगे, एक्चुअल कैश आपके पास आएगी 400 रुपया। तो आपका डेटर क्या हुआ, कम, क्या हुआ, कम। देखते हैं सेकेंड इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम द सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट असेट साइड। तो 500 में से आपको 100 कम करना है, तो 500 में से अगर 100 गया तो कितने आपके पास बचेंगे, सिर्फ 400 रुपए। आई होप पॉइंट नंबर 8 आपको प्रॉपर अभी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 9, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स होता है डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। जैसे एक असेट्स की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम। सपोज आपने एक मोबाइल लिया 25,000 का और उसको यूज करके 1 महीना हो गया और आप मार्केट में उसको बेचने के लिए निकल गए, तो आपको 25,000 तो मिलेंगे नहीं, आपको कितने मिलेंगे, सपोज 20,000। तो आपके मोबाइल की वैल्यू 25,000 से 20 हो गई, मतलब 5,000 की वैल्यू कम हो गई, तो उसको हम कहेंगे डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन मीन्स क्या हुआ, एग्जाम्पल में आपने अभी देखा कि असेट्स की वैल्यू क्या हो गई, कम, तो डेप्रीसिएशन असेट्स में से क्या होता है, लेस। देखिए लेस फ्रॉम द पर्टिकुलर असेट्स बैलेंस शीट असेट साइड। सेकेंड है, देखिए 25,000 का मोबाइल की प्राइस अभी 20,000 हो गई, तो आपको 5,000 का क्या हुआ, लॉस। और मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि लॉस हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। देखिए सेकेंड इफेक्ट, शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप पॉइंट नंबर 9 क्लियर है। देखते हैं पॉइंट नंबर 10, इसको हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपके 2 दोस्तों ने आपको 10-10 हजार रुपए कैपिटल दिए। 6 महीने बाद अभी वो 2 दोस्त ने आपको फोर्स किया कि हमें अभी जो 10,000 कैपिटल दिए थे उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट चाहिए, मतलब यूज करने दिया ना आपको, तो 10,000 मतलब टोटल कितने हो गए, 20,000। तो अभी वो कह रहे हैं आपके 2 फ्रेंड कि हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट मतलब एक्स्ट्रा पैसा दो जो तुमने यूज किया हमारा पैसा। तो अभी देखो ना आपके पॉकेट में से उनको इंटरेस्ट जाएगा, तो आपके लिए क्या है, यस राइट, आपके लिए क्या है, लॉस। तो फर्स्ट देखिए, शो द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर उन्होंने 5,000 मांग लिया कि हमें इंटरेस्ट दीजिए, तो आपके लिए क्या है, लॉस। और लॉस हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। अभी थोड़ा अज्यूम कीजिए कि वो 2 फ्रेंड को 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, थोड़ा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए, तो उनके लिए क्या है, इनकम। और हम पार्टनर्स के लिए 2 अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल हो या पार्टनर्स करंट हो। देखते हैं। सो सेकेंड इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल और करंट अकाउंट। आपके डेबिट साइड में क्यों आया प्रॉफिट एंड लॉस के, तो याद रखिए नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपने उनको पे किया ना, उन्होंने आपको कैपिटल दिया और अभी वो डिमांड करे कि और एक्स्ट्रा पैसा हमें एज ए इंटरेस्ट दो, तो आपके लिए क्या है, लॉस। अगर आपके लिए लॉस है तो उन दोनों के लिए क्या है, प्रॉफिट, क्योंकि उनको उनके कैपिटल के ऊपर एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखिए ड्रॉइंग मीन्स क्या होता है, द गुड्स और द कैश विच इज विड्रॉ बाय द पार्टनर फॉर द पर्सनल यूज। अब सपोज वही 2 पार्टनर लोगों ने आपके कुछ गुड्स और कैश विड्रॉ करके लेके गए। सपोज उन दोनों ने मिलके 15,000 मतलब टोटल 30,000 बिजनेस से लेके गए, तो ड्रॉइंग हो गया। अब बारी आपकी है, आपने क्या कहा कि ठीक है आपको 30,000 चाहिए, आप बिंदास लेके जाइए, पर 2 महीने बाद जब आप रिटर्न करने आओगे तो मुझे 30,000 नहीं चाहिए, मुझे उसके ऊपर एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो उसी को आप कहोगे इंटरेस्ट। आप लेके जाओ अभी फिलहाल के लिए, पर जब रिटर्न करने की बारी आएगी मुझे इसके ऊपर एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। तो देखिए इस केस में आप प्रॉफिट में हो, क्योंकि 30,000 के ऊपर सपोज दोनों ने मिलकर अगर 5,000 आपको दे दिया, एक ने अढ़ाई दिया एक ने अढ़ाई दिया, तो टोटल कितने हो गए,
5,000 आपके पास आ गए। तो 30 की जगह आपके पास कितने आ गए? 35,000। तो कितना एक्स्ट्रा इनकम है? 5,000। तो 5,000 आपके लिए क्या है? इनकम। तो इनकम हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? यस यू आर राइट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। देखिए, शो द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज आपके लिए इनकम है। आपके लिए इनकम है, तो अगर आप थोड़ा सा सोचिए, अज्यूम कीजिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्होंने आपको 5,000 दिए, तो उन दोनों के लिए क्या है? लॉस है। और उन दोनों अपना लॉस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? उनके लिए एक छोटा सा घर बनाया है, और उस घर को हम क्या कहेंगे? कैपिटल और करंट अकाउंट। देखते इफेक्ट, शो द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, बिकॉज उनके लिए वो क्या है? लॉस। तो याद रखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपके लिए लॉस है, बिकॉज वो मांग रहे हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मतलब उन्होंने पैसा लेके गया, अब उसके ऊपर आप वसूल कर रहे हो। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है एडजस्टमेंट, अगर आप डिटेल में उनको पढ़ोगे तो। नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। टेकन मतलब क्या होता है? आपने लोन लिया। सपोज आपने एक बैंक से 3 लाख रुपए एज अ लोन लिए, और आपने सपोज 9 मंथ के लिए लोन ले लिए। 9 मंथ के बाद आप जब लोन पे करने जाओगे, तो बैंक का इंटरेस्ट रेट रहता है कि मुझे 9 लाख के ऊपर इतना मुझे पैसा रिटर्न कर दो। तो देखिए, बैंक को आप एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे लोन के ऊपर, तो आपके लिए क्या है? यस यू आर राइट, आपके लिए क्या है? लॉस। और लॉस का रिकॉर्ड करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। देखिए, शो द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अज्यूम करते हैं, सपोज आपके लोन का अमाउंट था 2 लाख रुपया, बैंक ने मांगा 50,000 इंटरेस्ट, तो 2 लाख प्लस 50,000 कितना हो गया? 2,50,000। तो आपने कितना पेमेंट किया? 2 लाख पे किया कि 2.5 लाख पे किया? आपने पे किया 2.5 लाख। क्यों? बिकॉज बैंक एक्चुअल अमाउंट के साथ बैंक इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेगी। सो 2 लाख प्लस 50,000 इज इक्वल टू 2,50,000। तो देखिए, एड टू द लोन टेकन इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो आपका एक्चुअल लोन कितना था? 2 लाख, उसमें इंटरेस्ट कितना? 50,000। तो टोटल लोन अमाउंट आप कितना पे करोगे? 2,50,000। ओके, आई होप आपके इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन तक एडजस्टमेंट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार के डाउट्स होंगे इन एडजस्टमेंट, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी के एडजस्टमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय।